जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। मैं अजय गहलोत स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद पीपी यूट्यूब चैनल। रात के 9 बज चुके हैं और मैं आप सबके बीच लाया हूं एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। तो जल्दी से इसे अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि आपके मित्रगण जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस प्रैक्टिस सेट में जुड़ जाए और उनको भी अपना स्कोर पता चल सके। जैसा कि एयरफोर्स की वेबसाइट पर डेली अपडेट होता रहता है कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं, तो एग्ज़ाम का भी कुछ फिक्स नहीं है। कोरोना वायरस के चलते एग्ज़ाम होने का भी कोई चांस नहीं है। तो अभी आप सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करिए ताकि जब भी एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो आपके अच्छे मार्क्स आए। तो डेली प्रैक्टिस कीजिए, हमारा वीडियो डेली देखिए तथा इसे सभी स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एरर निकालनी थी। आप वीडियो को पॉज करके एरर निकालने की कोशिश कीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेंटेंस है पैसिफिक ओशियन इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो एरर है वो है पार्ट ए में। यहाँ पर पैसिफिक ओशियन के पहले द का प्रयोग होगा क्योंकि किसी रिवर, नदी, सी, समुंदर, ओशियन, महासागर के नाम से पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द अरबियन सी, द इंडियन ओशन। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में या पैसिफिक ओशियन के आगे द आर्टिकल आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो एरर थी वो थी पार्ट ए में। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेंटेंस है व्हाट काइंड ऑफ ए मैन आर यू। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो एरर है वो है पार्ट बी में। यहाँ पर ए को हटाना पड़ेगा। तो ए को क्यों हटाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। इन सभी वर्ड को जो मैंने अभी बताया है, इन सभी वर्ड के बाद जो भी नाउन आएगी उससे पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें यहाँ पे ए आर्टिकल को हटाना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेंटेंस है मच वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो एरर है वो है पार्ट बी में। यहाँ पर फ्लोन के बदले फ्लोड का प्रयोग होगा क्योंकि ये जो वर्ड फ्लोन आया है ये फ्लाई की थर्ड फॉर्म है। फ्लाई की फॉर्म होती है फ्लाई, फ्लू और फ्लोन। और यहाँ पे जो फ्लो वर्ड को डिस्कस किया गया है, फ्लो यानी होता है बहना। फ्लो वर्ड का जो फ्लो वर्ड की फॉर्म होती है वो इस प्रकार होती है फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। तो यहाँ पे फ्लोवन को हटा के FLOWED करना पड़ेगा। फ्लोड का अर्थ होता है बहना। क्योंकि यहाँ पे पानी के बहने की बात की गई है तो मच वाटर हेज फ्लोड अंडर द ब्रिज ये इसका सही सेंटेंस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर देने की कोशिश करना। तो चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेस पूछा है, सिनोनिम पूछा है, सेम मीनिंग वाला वर्ड पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जो वर्ड आया है फेलेसी। फेलेसी का अर्थ होता है झूठा तर्क या धोखा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्टेकन बिलीफ। मिस्टेकन बिलीफ का अर्थ भी होता है झूठा तर्क, जो कि फेलेसी का सिनोनिम है। और बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन ए में दिया गया स्मार्ट मूव। स्मार्ट मूव का अर्थ होता है चतुर चाल। ऑप्शन बी में दिया गया अनफाउंडेड फियर। अनफाउंडेड फियर का अर्थ होता है बेवजह का डर। और ऑप्शन सी में दिया गया फेमस इन्वेंशन। फेमस इन्वेंशन का अर्थ होता है प्रसिद्ध आविष्कार। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फेलेसी का जो सही सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा मिस्टेकन बिलीफ। फेलेसी का अर्थ होता है झूठा तर्क या धोखा। तो आई होप आपने चारों वर्ड को अच्छे से अपने नोटबुक में लिख दिया होगा।
ताकि एयरफोर्स एग्जाम की वोकेब में आपकी हेल्प हो सके। तो मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डायरेक्शन है इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस में कुछ पार्ट को हमें चेंज करना है। यहाँ पे हमें बोल्ड करके दिया गया है, जिसको हमें चेंज करना है, इम्प्रूव। अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो, और अगर नहीं हो सकता है तो हमें नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सेंटेंस है हाउ मेनी 10 रुपीज नोट्स हैव यू गोट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 10 रुपीज नोट्स के बदले 10 रुपी नोट प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि 5 रुपीज 10 माइल्स का प्रयोग हम सामान्यतः करते हैं, लेकिन यदि इनके बाद कोई नाउन का प्रयोग हो तो ध्यान रखना 5 रुपीज के बदले 5 रुपी, 10 माइल्स के बदले 10 माइल का प्रयोग होगा। यहाँ पर रुपीज के बाद में नाउन आ गया है, तो यहाँ पर हमें रुपीज में से एस हटाना पड़ेगा और नोट्स का नोट कर देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का इंप्रूवमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बेस्ट एक्सप्रेस पूछा है, यानी सिनोनिम पूछा है, सेम मीनिंग वाला वर्ड पूछा है, और वर्ड दिया गया है यहाँ पे प्लाउट। प्लाउट का अर्थ होता है निरादर करना, ताना मारना, बेइज्जत करना। तो जिस किसी का तिरस्कार करना हो तो वहां पे प्लाउड वर्ड का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिसरिग्रेड। डिसरिग्रेड का अर्थ भी होता है निरादर करना या तिरस्कार करना। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन ए में दिया गया इग्नोर। इग्नोर का अर्थ होता है अनदेखी करना। ऑप्शन बी में दिया गया रिफ्यूज। रिफ्यूज का अर्थ होता है इनकार करना। और ऑप्शन सी में दिया गया कंडेम्ड। कंडेम्ड का अर्थ होता है निंदा करना। तो प्लाउट का अर्थ हो गया निरादर करना, तिरस्कार करना, और इसका सिनोनिम हो गया ऑप्शन नंबर डी, डिसरिग्रेड। नोटबुक में इन चारों वर्ड को जरूर लिख दे। सारी वोकेब जो मैंने प्रैक्टिस सेट में डाली है वो एयरपोस्ट एग्जाम में आने लायक है। इस सेट में जितनी भी वोकेब आती है आप उन वोकेब को अपनी नोटबुक में लिख के रखना। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डायरेक्शन है चेंज द वॉइस। यहाँ पे हमें एक्टिव से पैसिव बनाना था, और सेंटेंस है इट इज टाइम टू रिंग द बेल। तो इस टाइप के सेंटेंस में जब आपको इट इज टाइम दिया गया हो, फिर टू प्लस वी फर्स्ट दी गई हो, तो इसको चेंज करने के लिए नॉर्मल से आपको इट इज टाइम को इट इज टाइम फॉर कर देना है। फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द बॉल, इसको हम सब्जेक्ट में लेके चले जाएंगे। और टू प्लस रिंग को हमें चेंज करना है टू प्लस बी प्लस वी थर्ड में। तो रिंग का थर्ड फॉर्म होता है रंग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर हमने सबसे पहले इट इज टाइम को इट इज टाइम फॉर कर दिया, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में लेके आ गए, और टू प्लस वी फर्स्ट को हमने चेंज कर दिया टू बी रंग। और अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन वाइज टेस्ट करें, तो ऑप्शन में भी रिंग का थर्ड फॉर्म किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डायरेक्टली आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। वर्ड दिया गया एलाइन। तो एलाइन का हमें ऑपोजिट बताना था। तो एलाइन का अर्थ होता है पराया या विदेशी। तो इसका ऑपोजिट या एंटोनिम हो जाएगा नेटिव। नेटिव का अर्थ होता है मूल निवासी या देशी, जो कि एलाइन का ऑपोजिट है। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन बी में दिया गया डोमिसियल्ड। डोमिसियल्ड का अर्थ होता है अधिवासी या निवास स्थान। ऑप्शन सी में दिया गया नेचुरल। नेचुरल का अर्थ होता है स्वाभाविक या प्राकृतिक। और ऑप्शन डी में दिया गया रेजिडेंट। रेजिडेंट का अर्थ होता है निवासी या निवास। तो एलाइन का ऑपोजिट हो गया नेटिव। चारों वर्ड्स को नोटबुक में जरूर लिखना। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए डायरेक्शन है चेंज द नरेशन।
यहाँ पे हमें सेंटेंस डायरेक्ट में दिया गया है जिसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना था। सेंटेंस है ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। तो सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच को देखते ही हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, और प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, पास्ट परफेक्ट हो जाता है। और ब्रावो वर्ड किसी की तारीफ करने के लिए यूज किया जाता है, तो ब्रावो को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहाँ पे एप्लाउडेड का यूज किया जाता है। एप्लाउड का अर्थ भी होता है तारीफ करना, तो ब्रावो को चेंज कर देंगे एप्लाउडेड में, और हैव डन को हम कर देंगे हैड डन में। तो हैड डन ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ही applauded him saying that he had done well। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में चेंज करके ब्रावो को applauded में चेंज करना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ऑपोजिट बताना था, एंटोनिम बताना था। वर्ड दिया गया पे प्रोटीन। प्रोटीन का अर्थ होता है परिवर्तनशील। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनचेंजिंग। अनचेंजिंग का अर्थ होता है अपरिवर्तनीय, जो चेंज ही ना हो, और प्रोटीन का अर्थ होता है जो चेंज होता रहता हो। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन ए में दिया गया अमेच्योर। अमेच्योर का अर्थ होता है शौकीन, अनाड़ी, अव्यवसायी। और ऑप्शन डी में दिया गया कैथोलिक। कैथोलिक का अर्थ होता है विश्वव्यापी। और ऑप्शन डी में दिया गया रैपिड। तो रैपिड का अर्थ होता है तेज या शीघ्र। तो प्रोटीन का एंटोनिम हो गया अनचेंजिंग। आई होप चारों वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए डायरेक्शन है गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, और वर्ड दिया गया क्राई। तो क्राई का हमें प्लूरल बताना था, तो क्राई का प्लूरल हो जाएगा क्राइज। यहाँ पे वाई को हटा के IES लगा देंगे। जब किसी वर्ड में वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो वहां पर हम वाई को हटा के IES लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। तो क्राई का प्लूरल हो गया CRIES, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट सुटेबल वर्ड। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से हमें एक वर्ड का सिलेक्शन करना है और बताना है कि कौन सा सही होगा। और सेंटेंस है विल ऑल ऑफ यू ब्लैंक अप फॉर प्रेयर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पर प्रार्थना के लिए जगने की बात की गई है और विल आया है, तो मतलब फ्यूचर टेंस का बात है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए यहाँ पे हमें राइज का यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों कंफ्यूज होता है रेज और राइज में। रेज का अर्थ होता है उठाना या किसी को बड़ा बनाना या किसी का निर्माण करना, जबकि राइज का अर्थ होता है उठना, खड़ा होना। तो यहाँ पर राइज सही होगा, ना कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपको कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों वर्ड्स में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। सेंटेंस है द यूथ शुड बिलीव ब्लैंक गॉड। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पर बिलीव के साथ फिक्स प्रीपोजिशन इन आता है जब कोई पर्सन या फिर कोई सिद्धांत की बात हो, कोई प्रिंसिपल की बात हो, तो वहां पर बिलीव के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ये इसका फिक्स्ड रूल है, बिलीव इन गॉड। फिक्स प्रीपोजिशन वाले जितने भी क्वेश्चन है उन पे आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके गलत ना हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस है व्हेन द डॉक्टर ब्लैंक द पेशेंट वाज ऑलरेडी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें यहाँ पे चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन का सिलेक्शन करना था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पर बात पास्ट टेंस की गई है, तो पास्ट टेंस के हिसाब से दोनों वर्ब पास्ट के आएगी। जब तक डॉक्टर आया वो पेशेंट पहले ही मर चुका था, तो द पेशेंट वाज ऑलरेडी डेड। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस के हिसाब से। तो डाई की सेकंड फॉर्म होती है DIED और थर्ड फॉर्म होती है DEAD।
तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट वाज ऑलरेडी डेड। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए डायरेक्शन है चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया गया वन नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग। तो ऐसा इंसान जिसको सही और गलत से कोई मतलब नहीं हो, उस इंसान को हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अमोरल। अमोरल का अर्थ होता है अनैतिक इंसान। तो बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन ए में दिया गया मोरल, मोरल का अर्थ होता है नैतिक। ऑप्शन थर्ड में दिया गया इमोरल, इमोरल का अर्थ होता है चरित्रहीन इंसान। और ऑप्शन फोर्थ में दिया गया इमोर्टल, इमोर्टल का अर्थ होता है अजर अमर, जिसकी कभी मौत ना हो। तो वो इंसान जो अनैतिक हो, जिसको सही गलत से कोई मतलब नहीं हो, उसके लिए हम अमोरल वर्ड का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें एडजेक्टिव फॉर्म बतानी थी। रिजल्ट की एडजेक्टिव फॉर्म होती है रिजल्टेंट, ऑप्शन नंबर सी। रिजल्ट का अर्थ होता है परिणाम और रिजल्टेंट का अर्थ होता है परिणामी। तो आई होप आपको दोनों वर्ड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। रिजल्ट का एडजेक्टिव होता है रिजल्टेंट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपको शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट मीनिंग फॉर गिवन ईडियम फ्रेज। यहाँ पे हमें एक ईडियम दी गई है अंडरलाइन वर्ड में, उसका हमें मीनिंग बताना था, अर्थ बताना था। और ईडियम है टू फेस द म्यूजिक। तो टू फेस द म्यूजिक का अर्थ हो जाएगा सजा को स्वीकार करना, पनिशमेंट प्राप्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इस ईडियम का ओरिजिन उत्पत्ति माना जाता है अमेरिका में सन 1800 के आसपास। वहां पर सोल्जर्स को, जवानों को, आर्मी के ऑफिसर्स सजा देते थे ढोल बजाने की या फिर कोई म्यूजिक बजाने की। तो टू फेस द म्यूजिक एक टाइप से सजा हो गई, सजा प्राप्त करना। तो आई होप आपको ये इडियम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए डायरेक्शन है चूज इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना था, यानी जो वर्ड चारों में से कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जॉन्डिस की जो स्पेलिंग दी गई है वो गलत है। जॉन्डिस की सही स्पेलिंग होती है JAUNDICE। यहाँ पर S की जगह C आ जाएगा। और जॉन्डिस का अर्थ होता है पीलिया। तो आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर हमें करेक्ट स्पेल्ड पूछा है और लास्ट क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट पूछा है। तो मेरा आपको एक सजेशन है कि जब भी आप एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हो तो आप क्वेश्चन की डायरेक्शन को पहले अच्छे से पढ़ो। आपको फुर्ती नहीं दिखानी है, आपके पास पूरे 20 मिनट होता है। आप बहुत ही अच्छे से सही क्वेश्चन को पढ़ के फिर आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें करेक्ट बताना था, ना कि इनकरेक्ट। चारों में से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डाइसेंट्री की जो स्पेलिंग दी गई है वो एकदम सही है, बाकी सारी स्पेलिंग गलत है। डाइसेंट्री का अर्थ होता है पेचिस, एक प्रकार का रोग है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक पैसेज दिया गया है जिसका आपको आंसर बताना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर पैसेज को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। तो मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है द यंग सीगुल डाइव्ड एट द फीस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मेडेंड बाय वन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मेडेंड बाय हंगर। वर्ड आया यहाँ पे मेडेंड। मेडेंड का अर्थ होता है गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना। वो भूख से गुस्सा हो उठी थी और उसने फिश पर छलांग लगा दी। ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया। तो इस प्रकार टेस्ट नंबर 18 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अब आपको बताना अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख के कि आपके कितने स्कोर बने हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना और कहीं जाइएगा मत। अभी थोड़ी देर में
पीपी सर हमको रागा का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो जो वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और 9:30 बजे रागा का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा इसी यूट्यूब चैनल पर। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तो मैं मिलूंगा कल आपको रात को फिर से 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।